नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल चुनाव की। वैसे तो केरल के अंदर अधिकतम जो टक्कर है वो एलडीएफ यूडीएफ गठबंधन के अंदर देखने को मिलती है। एलडीएफ गठबंधन के अंदर पिनाराई विजयन जी केरल के अंदर काफ़ी समय से सरकार के अंदर है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ यहाँ जोर लगाए हुए है और केरल में इस बार बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि केरल के अंदर इस बार प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस ने बागडोर दे दी है। केरल के अंदर जहां राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी को बागडोर दी गई है, तो कांग्रेस पार्टी केरल में एक अलग जोर शोर से दिखाई दे रही है। केरल चुनाव के अंदर इस बार दो पार्टियों के अंदर टक्कर ना होकर बीजेपी भी टक्कर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने शशि थरूर को कहीं ना कहीं अपने पाले में लगभग कर लिया है। शशि थरूर कांग्रेस में मिसफिट हैं और भाजपा के अंदर असहज हैं, यानी कि उनकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस से मेल खाती है, लेकिन जो विचारधारा है वो बीजेपी से मेल नहीं खाती, तो ऐसे में वहाँ असहज हो सकते हैं। हालांकि केरल चुनावों के अंदर शशि थरूर भी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखते हैं और कुछ सीटों पर उनका भी प्रभाव है। ऐसे में अगर बीजेपी में शामिल हों तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। वहीं इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। हम बात केरल के सभी जिलों की कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो जिला निकल कर आया है जिसका नाम है कासरगोड। कासरगोड के अंदर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा रही है, 2 सीटों के करीब यूडीएफ गठबंधन के अंदर जीत जा रही है और अन्य के खाते के अंदर 0 सीटें जा रही हैं। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की। हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आया है जिसका नाम है कन्नौर जिला, जिसमें 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 सीटों में से 6 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 4 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 1 सीट जा सकती है दोस्तों अन्य के खाते में, यानी कि कन्नौर के अंदर एलडीएफ जो है वो अधिक मजबूत है यूडीएफ से। वहीं हम बात करें वायनाड की, प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस जहां वायनाड में 3 सीटें हासिल करती थी, वहां इस बार कांग्रेस मात्र 1 सीट पर अटक सकती है और 2 सीटें यहां पर दोस्तों एलडीएफ लीड कर सकता है, यानी कि वायनाड में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कोझिकोड विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों 13 सीटों के करीब कोझिकोड के अंदर सीटें हैं। 13 में से 5 सीटों के करीब एलडीएफ गठबंधन के अंदर जीत जा सकती है, 7 सीटों के करीब यूडीएफ गठबंधन के अंदर जीत जा सकती है और 1 जो सीट है वो अन्य के खाते में जा सकती है, यानी कि कोझिकोड के अंदर 13 सीटों में से 7 सीटों पर प्रभाव यूडीएफ का है। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले मलप्पुरम की। मलप्पुरम में 16 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, तो 9 सीटें यहाँ दोस्तों यूडीएफ हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर 48 सीटों में से 23 पर यूडीएफ तो 23 पर ही एलडीएफ है और अन्य के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं, यानी कि जिस बीजेपी को हम टक्कर में मानते भी नहीं थे वो भी इस बार टक्कर में देखने को मिलेगी और केरल के अंदर 2 से 3 सीटें हासिल करके ही अपना नाम बना जाएगी। त्रिशूर की बात करें, 13 सीटें आती हैं, 5 सीटों के करीब दोस्तों एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 7 सीटों के करीब यूडीएफ गठबंधन तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगर हम बात करते हैं एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों की, तो 6 सीटों के करीब एलडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 8 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, तो अन्य के खाते के अंदर दोस्तों 0 सीटें जाने की प्रबल संभावना है। वहीं हम अगर बात करते हैं अगले जिले की जिसका नाम है इडुक्की जिला। इडुक्की जिले के अंदर 5 सीटें हैं और दोस्तों
हैरानी वाली बात ये होगी कि यहाँ कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। यहाँ कांग्रेस को 0, तो यूडीएफ एलडीएफ जो गठबंधन है सभी 5 सीटें हासिल कर लेगा। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कोटायम की। कोटायम जिला जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 सीटों वाले कोटायम में 3 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीत, तो 5 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि केरल चुनाव के अंदर यूडीएफ एलडीएफ के अंदर जो टक्कर देखने को मिलेगी उसमें एक नई टक्कर जुड़ेगी जो कि बीजेपी होगी, और बीजेपी आने वाले समय में कांग्रेस एलडीएफ दोनों के बीच में एक कांटा बड़ा साबित होगी, जो आपको आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। वहीं हम बात अगले ज़िले की करें जिसका नाम है अल्पुजा ज़िला। 9 सीटों के साथ अल्पुजा ज़िला 2 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, तो 7 सीटों पर दोस्तों यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की जिसका नाम है पथनामथिट्टा। पथनामथिट्टा जिला जिसमें 5 सीटें आती हैं। 2026 के चुनाव के अंदर पथनामथिट्टा के अंदर एक अलग जो माकपा और कांग्रेस पार्टी जो है वो मिलकर चुनाव लड़ सकती है, तो ऐसे में 2 सीटें एलडीएफ 3 सीटें यूडीएफ, तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी सीटें हासिल कर सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले ज़िले की, तो जिसका नाम निकल कर आ रहा है पलक्कड़ ज़िला। पलक्कड़ ज़िले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत, तो 8 सीटों के करीब यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जा सकती है, और अन्य के खाते में दोस्तों 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं कोल्लम ज़िले की। कोल्लम ज़िले के अंदर दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटों के करीब दोस्तों यहाँ पर 6 सीटें तो एलडीएफ गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 5 सीटें यूडीएफ गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, और दोस्तों यहाँ पर 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें अंतिम तिरुवनंतपुरम की, लेकिन उससे पहले आपको एक सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में जानकारी दे दें। 2026 का चुनाव भले ही माकपा और कांग्रेस के अंदर टक्कर वाला हो, लेकिन माकपा और भाजपा दोनों अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी का हाथ कमज़ोर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन यहाँ दोस्तों एक सूत्र ने हमें बताया कि माकपा और भाजपा का गठबंधन केरल में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ सकती हैं। केरल के अंदर ये गठबंधन कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकता है। तिरुवनंतपुरम में यहाँ भाजपा को फ़ायदा शशि थरूर का नहीं हो रहा। 6 सीटों पर एलडीएफ तो 8 सीट यूडीएफ के खाते में जा सकती है। 140 में से 62 के करीब एलडीएफ और यूडीएफ 74 के करीब, और 4 सीटों के साथ बीजेपी भी केरल में खाता इस बार खोल सकती है।